नमस्कार प्रिय साथियों, प्रिय स्टूडेंट। आज हम एक न तो प्राइम न ही कंपोजिट नंबर, वीडियो के थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा कि एक न तो प्राइम नंबर और न ही कंपोजिट नंबर होता है। वाही क्यों? क्या आपने कभी इसको जानने की कोशिश करी? क्या स्कूल में टीचर सीधा यही पढ़ाते आए हैं कि एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या, यानी न तो प्राइम नंबर न ही कंपोजिट नंबर। क्या आपने कभी अपने टीचर से पूछने की कोशिश करी कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो भाज्य होनी चाहिए, भाज्य नहीं है तो अभाज्य होनी चाहिए। सभी लोग सीधा लिखवा देते हैं कि एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य। आज इसी का कारण ढूंढते हैं अपन कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। इसलिए प्रिय स्टूडेंट, प्रिय साथियों, आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए प्रिय स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जब भी नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं, और जिनकी शुरुआत होती है एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे चलता रहता है और अनंत तक चलती रहती है, अनंत। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में से प्राइम नंबर निकल के आते हैं और इन्हीं प्राकृत संख्याओं में से कंपोजिट नंबर निकल के आते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है अब दो से। सब यही नोट करवाते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो दो आंसर, दो के बाद में 3, 5, 7, 11, चलता रहता है अनंत तक। इसी प्रकार कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं भी नेचुरल नंबर से ही निकल के आती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को लिखते हैं अपन 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे चलता रहता है और कहां तक चलता है? अनंत तक। अब आप खुद देख रहे हो कि न तो प्राइम नंबर में एक आया न ही कंपोजिट नंबर में एक आया, तो ये गया कहां? ये गया कहां? इसलिए तो इसको न तो प्राइम नंबर में काउंट करते हैं न ही कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। इसी को जानने की हम कोशिश करते हैं आज। तो भाई थोड़ा भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सारी चीज समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो जी, अब जो भी प्राइम नंबर होता है, जो भी अभाज्य संख्या होती है, उसकी अपने पास 3 कंडीशंस होती हैं, यानी कि 3 शर्तें हैं। और सबसे पहला है कि अभाज्य संख्या वही होगी जो इन तीनों संख्याओं के आगे टिक लग जाए, यानी कि तीनों कंडीशनों को फॉलो कर ले। आगे बात समझ में? बाकी तीनों कंडीशनों को, एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही तो वो बन जाएगी भाज्य। वो क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? केवल और केवल, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। अगला देखो जी, दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है जी? दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, पहला गुणनखंड यानी कि एक गुणनखंड होगा जो ये कन्फर्म है, एक होगा, और जो दूसरा गुणनखंड होगा वह होगी स्वयं संख्या। अब इधर देखो, एक चीज आप नोट कर लो, ये दिमाग में बैठा के रखो कि इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, प्रत्येक का एक गुणनखंड तो अवश्य है। एक सबका गुणनखंड होता है,
एक सबका गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया गुणनखंड, चलो मैं इसको भी समझा देता हूं। एक शब्द आया गुणनखंड, यहाँ पे एक शब्द आया है जी गुणनखंड। देखो जी, एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। 12 लेते हैं अपन, क्या लेते हैं जी 12। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थिंक स्मार्ट विद अमित अपने चैनल का नाम है। देखो जी, जो 12 है इसका सबसे पहला जो गुणनखंड होता है वो होता है 1। इसके बाद में 1 के बाद में आता है 2, तो जो नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा वो 2। फैक्टर का मतलब अभी समझाएंगे। फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12 है। अब देखो जी, 12 में 1 का भाग लगाओगे कंप्लीट जाएगा, 12 में 2 का भाग लगाओगे कंप्लीट जाएगा, 12 में 3 का भाग लगाओगे कंप्लीट जाएगा, 12 में 4 का भाग लगाओगे जाएगा, और इसी प्रकार 12 में 6 का लगाओ जाएगा, और 12 में 12 का लगाओ। यानी कि गुणनखंड वे होते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनसे जो संख्या है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो उसके क्या बन जाते हैं, फैक्टर। वो उसके क्या बन जाते हैं, गुणनखंड। तो जो अभाज्य संख्या होगी उनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। दूसरी कंडीशन, जो दोनों गुणनखंड होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, एक गुणनखंड 1 होगा, दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो जी, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 2। आप सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 ही पढ़ते हैं तो 2 लेते हैं। करो जी इसके फैक्टर, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करते हैं तो प्रिय स्टूडेंट, 1 का तो भाग अभी मैंने बताया सब में जाएगा, तो 1 तो होगा ही होगा। 1 के बाद में आता है 2 अगला नंबर, और 2 का भाग 2 में भी जाता है, तो अगला गुणनखंड हो गया 2। क्या इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा क्या 2 में? नहीं। तो कितने फैक्टर निकल के आ गए इसके? 2। अब देखो जी, पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी प्राइम नंबर होगा, पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। तो खुद देख लो, इस 2 के कितने फैक्टर आए? 1 और 2, ये 2 ही फैक्टर है, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो 2 फैक्टर निकल के आए ये डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। तो बोलो, 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉलो। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो होना चाहिए 1। तो पहला फैक्टर क्या है? 1। और जो सेकंड फैक्टर है वो होनी चाहिए स्वयं नंबर, यानी कि वह स्वयं संख्या। तो स्वयं संख्या किसके कर रहे थे? 2 के, तो वह स्वयं संख्या 2 ही है। तो तीनों कंडीशन क्या हो गई? फॉलो, यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद में एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं 3। इसको भी देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 3 का। देखो जी, 3 के फैक्टर करो जी। 3 के फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर सबका होता है, 1 के बाद में 2 आती है संख्या, 2 का भाग जाता नहीं, 3 में 3 का जाता है। पहली कंडीशन क्या थी जी? 2 फैक्टर। पहली कंडीशन क्या थी जी? 2 फैक्टर। तो बोलो, 1 और 3 कितने फैक्टर हैं जी? 2। दूसरी कंडीशन क्या थी जी? डिफरेंट होने चाहिए, दोनों फैक्टर जो आए वो अलग अलग होने चाहिए। तो 1 भी अलग, 3 भी अलग, तो दूसरी भी फॉलो, पहली भी फॉलो। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो फर्स्ट फैक्टर आए वो होना चाहिए 1, जो पहला फैक्टर 1 है, और जो सेकंड फैक्टर आए वो होनी चाहिए स्वयं संख्या। तो वो 3 के ही कर रहे हैं और वो स्वयं संख्या है। इसका मतलब 3 भी एक क्या है? प्राइम नंबर। 3 भी क्या है जी? एक प्राइम नंबर। ठीक है जी, अगला चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड। देखो जी, इसके बाद में आता है 4, जिसको आप भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे पहली भाज्य संख्या 4 ही बोलते हैं। कैसे? देखो जी, इसका भी पता कर देते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट,
किसी भी संख्या का एक फैक्टर अवश्य होगा तो एक तो आ गया, और ये भी कंडीशन फिक्स है कि वो जो स्वयं संख्या है वो भी उसका फैक्टर होती है, तो एक और चार तो आ गया। अब एक और चार के बीच में कौन कौन सी संख्याएं बच गई, दो और तीन, इनमें से किसका भाग जा रहा है, दो का, ये लॉजिक दो का। अब पहली यानी कि प्राइम नंबर होने की जो पहली कंडीशन क्या थी कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। जबकि यहाँ पे देखिए जी 1 2 4 कितने फैक्टर निकल के आ गए, तीन। तो जब यहाँ पे पहली ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो यानी कि चार नॉट प्राइम नंबर, चार एक प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात समझ में, चार एक प्राइम नंबर नहीं है तो क्या बन जाएगी, एक भाज्य संख्या। क्या बन जाएगी, एक भाज्य संख्या। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब मैं आपका इंतजार खत्म कर देता हूं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि एक के बारे में पढ़ते हैं कि एक को न तो अभाज्य संख्या में गिना जाता है न ही भाज्य संख्या में। तो देखिए जी, सबसे पहले इसके फैक्टर करो। ये तो कन्फर्म होता है कि एक किस हर संख्या का फैक्टर होता है तो एक आएगा, और वह संख्या भी स्वयं भी हर किसी का खुद का फैक्टर होती है तो एक भी आएगा। क्या एक या एक के बीच में कोई और संख्याएं आती हैं, क्या नहीं आती। तो इसके कितने फैक्टर निकल के आ गए, टू। तो पहली कंडीशन क्या होती है अपने पास, कोई भी नंबर हो उसके कितने फैक्टर होने चाहिए जी, टू। तो एक और एक कितने फैक्टर निकल के आ गए, टू, यानी कि ये कंडीशन क्या कर रही है, फॉलो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिफरेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तीसरी कंडीशन क्या है कि जी फर्स्ट फैक्टर तो एक होना चाहिए और जो सेकंड फैक्टर है वह स्वयं नंबर होना चाहिए जिसके आप कर रहे हो। तो देखो जी, पहले थर्ड को चेक करते हैं जी। तो बोलो जी, फर्स्ट फैक्टर एक, बिल्कुल एक मिल गया। सेकंड फैक्टर वह स्वयं संख्या एक का ही कर रहे हैं तो वह स्वयं संख्या भी मिल गई, यानी कि ये कंडीशन भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अब बात आती है सेकंड नंबर पॉइंट पे, दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो जी, एक और एक, क्या ये दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, क्या नहीं जी, एक तो एक ही होता है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, सेकंड। इसलिए ही कहा गया है कि एक नोट ए प्राइम नंबर, एक एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हर स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि सर एक जब प्राइम नंबर नहीं है तो इस एक को कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक एक कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। उसका कारण ये चार बता रहा है आपको कि जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसकी ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है कि उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, थ्री फैक्टर होने चाहिए। ये उसकी मिनिमम कंडीशन होती है। जबकि यहाँ पे एक और एक कितने फैक्टर आ रहे हैं, दो, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक नोट ए कंपोजिट नंबर, नोट ए प्राइम नंबर, यानी कि न तो एक प्राइम नंबर है और न ही एक भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर है। अब आपको मैं एक दो चीजें और बता देता हूं। यहां तक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको दिमाग में बिठा के रखना कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या इस दुनिया में
एकमात्र जितनी भी सम संख्याएं होती हैं जिनमें से एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और वो है 2। इसके बाद में जो भी सम संख्या दिख जाए आपको, सभी की सभी होती हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब सम संख्या क्या होती हैं, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमरे को यहीं तक डिस्कस करना था कि एक एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, एक एक कंपोजिट नंबर ने। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू प्रिय स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थिंक स्मार्ट विद अमित अपनी ये टैगलाइन है, इस चैनल को अवश्य लाइक करें, यानी कि सोचो स्मार्ट बनो शानदार। सोचो स्मार्ट बनो शानदार। धन्यवाद साथियों।